एंड हाउ थिंग्स टेक्स प्लेस इन दिल्ली? दिल्ली में आके कैसे होता है? व्हाट ऑल अदर कंपटीशन वन हैव टू फाइट? एंड डायरेक्टरेट का किस तरीके से कंपटीशन होता है? सो डायरेक्टरेट का जो कंपटीशन रहता है जेडीएफएस का पर्टिकुलरली, so we have a written exam which is only of 45 minutes. It has 20 marks for the objective type, 20 marks for the subjective type. 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज रहेगा, 20 मार्क्स का आपका रिटर्न का रहेगा। छोटा छोटा ही रहता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो 20 मार्क्स का 10 क्वेश्चन दे दिया तो छोटा छोटा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो इट वाज पहले आपका डायरेक्टरेट में जाके पहले आपको प्रैक्टिकल्स होगा। तो प्रैक्टिकल में ऐसा है, हर एक जो ग्रुप रहता है जैसे जेडी और एफएस में 60-60 मार्क्स में डिवाइड है। तो हर एक कैडेट को 3 सिग्नल्स दिखाना होता है प्रैक्टिकल में फॉर फील्ड सिग्नल। और जेडीएफ जजिंग डिस्टेंस में आपको 3 डिस्टेंस जज करना होता है। तो फील्ड सिग्नल का बात करें तो एक फील्ड सिग्नल दिखाने का 5 पॉइंट्स मिलता है। इफ यू आर शोइंग द करेक्ट सिग्नल प्रॉपरली विद करेक्ट प्रोसीजर्स, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 5 मार्क्स। यू आर शोइंग 3 करेक्ट प्रोसीजर्स विद कंप्लीट, यू विल गेट 15 मार्क्स। सो कैसा रहता है फील्ड सिग्नल में, एक फील्ड सिग्नल आपको दिखाना पड़ेगा बाई हैंड। सेकेंड, आपको एक फील्ड सिग्नल दिखाना पड़ेगा बाई विसल। थर्ड, एक फील्ड सिग्नल दिखाना पड़ेगा बाई वेपन। एंड फॉर जजिंग डिस्टेंस ऐसा रहता है, आपको एक से जज करना पड़ेगा डिस्टेंस, जो फार डिस्टेंस रहेगा, नियर डिस्टेंस और मिडिल डिस्टेंस। तो ये तीनों डिस्टेंस आपको जज करना पड़ेगा। इन फॉर जजिंग डिस्टेंस इज लाइक दैट, 10 मीटर्स प्लस जज करना, 100 मीटर्स आप, सॉरी पार्डन, 100 मीटर्स प्लस भी जज कर सकते हैं, कम भी जज कर सकते हैं। उस मीटर बैरियर में आप आ रहे हैं तो आपका मार्क्स नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। और जैसे कोई भी इवेंट्स, जैसे बोल लीजिए आरडीसी का बेस्ट कैडेट, दैट्स द कंप्लीटली इंडिविजुअल इवेंट। आपका इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन पूरा आपके ऊपर है, आप कैसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका मार्क्स आपका। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द टीएससी इवेंट्स इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टीम वर्क। इफ यू आर वर्किंग ग्रेट विथ योर टीम, देन यू आर गोइंग टू गेट मेडल। आपका टीम में कोई भी एक बंदा पीछे जा रहा है तो यू हैव टू ब्रिंग हिम अप, ताकि आपका टीम आगे आए। थ्रू आउट द जर्नी ऑफ एआईटी से रियलाइज द टीम वर्क इज अ ग्रेट वर्क। टीम में कैसे काम करना है ये मैंने बहुत बढ़िया से सीखा है। अपने टीम में 8 बंदे थे, 8 के 8 बंदे को आप जेडीएफएस पार्ट पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन नींद में बोल दीजिए, वो लोग नींद में भी आंसर दे देंगे। ऐसा तरह का प्रिपरेशन रहना चाहिए मेडल लेने के लिए। तो लाइक दैट ओनली इन दिल्ली। That's quite insightful, I must say. And the way you have covered, and certainly मतलब जब आप दिल्ली में हो, हर एक डायरेक्टेड दी बेस्ट कैडेट भेजता है। एंड या डेफिनेटली। हाँ, एंड यू आर फाइटिंग अमंगस्ट देम। दैट्स अमेजिंग. So now coming down to my next question, let's say if a new cadet aspires to go for TSC, how he or she should proceed? Does he or she should prepare something or just opt for it and फिर उसके बाद जो भी स्ट्रीम मिल रहा है उसमें चले जाए, या tell us something about that. If a cadet from willing to opt for TSC, first I will suggest him to be strong with your language. Okay, if you are very good at English, it's good. If you are very good at Hindi, you have to be good in Hindi. Don't go for Roman language. Okay, so it's my preference. Don't go for Roman language. If you are going for Hindi, you have to go for complete Hindi. हिंदी मीन्स हिंदी आपको अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से हिंदी में भी लिखना चाहिए। आप रोमन लैंग्वेज में मत लिखिए, आई विल नॉट प्रेफर दैट। इफ आई गुड एट इंग्लिश, start writing your answer in English. So it will be good to get results in future। आप क्योंकि फ्यूचर में जाके आपको ही बेनिफिट मिलेगा इंग्लिश में अगर आप अपना आंसर्स लिख रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट आपको बैटेलियन लेवल से ही इंग्लिश में लेना चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर पूरा हिंदी में लेना चाहिए। नेक्स्ट दे आर विलिंग टू एनी ऑफ दिस। जीएनसीसी का एक पेशी आता है जहाँ पे स्पेशल सब्जेक्ट का। तो इफ दे आर गोइंग थ्रू दैट, इनका एक सब्जेक्ट है जैसे हेल्थ एंड हाइजीन, तो हेल्थ एंड हाइजीन का जितना पोर्शन है उतना ही पढ़िए। डोंट गो फॉर नेक्स्ट की अदर जगह से कुछ क्वेश्चंस मिल रहा है वो करिए, ऐसा नहीं। अगर आपको जो मिल रहा है तो वही सिर्फ ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ही पढ़ना प्रेफर कीजिए, वही जगह से आपको कोई भी आंसर पूछा जाएगा। नेक्स्ट फॉर जेडीएफएस वी हैड
स्पेसिफिकली मुझे अभी भी याद है, जो स्पेशल सब्जेक्ट का पीडीएफ रहता है उसमें पीडीएफ का 41 पेज से 65 पेज तक, वो आप पढ़ लीजिए पूरा, वही उतना ही पेज में पूरा दिया हुआ है, उससे ज्यादा कुछ मत पढ़िए, उसी से आएगा, उसी से आपको आंसर करना है। यू हैव टू मेक योर आंसर्स इन दैट पार्ट ओनली। कैसे, अगर आप बोले तो कैसे प्रिपेयर करना है, आई वुड से कि पहले आप एक बार एक सब टॉपिक पढ़ लीजिए, जैसे इंट्रोडक्शन टू फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, आपने पूरा पढ़ लिया, आपने पूरा बंद कर दीजिए, वहां पे जितना भी आपने पढ़ा उसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर से उसको पढ़िए, नेक्स्ट डे ऐसा रिपीट कीजिए, पूरा आपका उतना ही पेज में, ज्यादा पेज में 20, मैक्सिमम 20 पेज रहेगा, यही प्रोसेस रिपीट करते जाइए तो आपको पूरा याद हो गया। पूरा याद होने के बाद आपको क्या करना है, in our directorate time and the IGC time, there's Ustad named Naim Subadar. Uh, I guess I can't recall his name. It's been 6 months actually. Uh, Naim Subadar Bolwan sir, and he made us study in like that way कि आपने पढ़ लिया पूरा, now it's the time to ask the questions to yourself, start asking, making questions from the PDF line by line, कोई भी क्वेश्चन हो छूटना नहीं चाहिए, हर एक सब टॉपिक से भी एक एक क्वेश्चन बना के आप पूरा जो फॉर्मेट दिया हुआ है 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, हर एक टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बनाइए, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स क्वेश्चन रहते थे एक दिन में हम 8 लोग मिलके बना लेते थे पूरा इसको। तो इट वाज लाइक दैट ओनली कि आप पूरा ऐसे प्रिपेयर करिए ताकि आपको पूरा अच्छे से याद हो जाए। बाकी आपका अगर कोई अलग मेथड है, इफ आर गोइंग गुड विद दैट यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट ओनली, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट मैंने ये फॉलो किया है, ऐसे रिवाइज किया है, ऐसे मैंने प्रिपेयर किया है, ताकि आपका रिजल्ट आएगा ही, ऐसा आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम देने के बाद आपको ऐसा आपका, आपको खुद का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझे मेडल मिलेगा, एग्जाम देने के बाद आपका टीम को कॉन्फिडेंस आने वाला है, भाई हमको मेडल मिलने वाला है। It was like in Delhi, when we were in Delhi, we wrote the exam and practical, भाई हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मिलने ही वाला है, इन तीनों में से तो कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यू आर दैट मच होपफुल आफ्टर राइटिंग द एग्जाम, so since preparation matters a lot, you